हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत दोस्तों हो रही है। सुबह के करीब 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पर आलू रख दी गई हैं उबलने के लिए। तो हमने सोचा चलो छत पर झाड़ू ही लगा देते हैं। और सुबह का जो नाश्ता है वो हमने बना दिया है, चारू को भी तैयार कर दिया है क्योंकि इनको भी स्कूल जाना है और उनको भी। तो आज हमने खिचड़ी बनाई है क्योंकि चारू के पापा का पेट कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा सिंपल सी बस खिचड़ी ही बना दो और फिर बाद में खाना बनता रहेगा। तो वही हम आ गए थे छत पर और आज बनेंगे आलू के पापड़। तो यहाँ पर ये खाना खा रहे थे धूप में बैठकर और चारू नीचे थी, उनको तैयार कर दिया था तो नीचे ही टहल रही हैं, अपना देख रही हैं। और मम्मी ने यहाँ पर आलू रख दी हैं, उसके बाद वो नीचे चली गई हैं। तो हमने कहा झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि रोज़ इतनी ज़्यादा हवाएं चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो जाता है पूरी छत पर। इधर गेहूँ डाल दिए गए हैं तो बड़े ही हिसाब से हम झाड़ू लगा रहे थे कि छत भी साफ़ हो जाए और गेहूँ में भी धूल मिट्टी ना जाए। और साफ़ सुथरी छत पड़ी रहती है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं या कोई ऐसा काम होता है तो छत पूरी गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। अब इनको हम जा रहे थे स्कूल भेजने के लिए। हमने कहा जूते मोजे पहन लो चल के नीचे, उसके बाद सीधा जाओ स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर आलू उबल चुकी हैं तो वहीं निकाली जा रही है। और आधी आलू हमने पहले निकाल दी थी, उनको छील दिया है। तो चाची भी आ गई हैं, कह रही थी लाओ कद्दूकस कर दे। पहले हम ही कद्दूकस कर रहे थे, फिर चाची यहाँ पर करने लगी और हम यहाँ पर आलू छील लेते हैं। मम्मी नीचे के कामों में लगी थी क्योंकि आलू के पापड़ बनाने में दोस्तों थोड़ा सा समय लग जाता है और जितने लोग होते हैं उतना थोड़ा जल्दी हो जाता है। और वैसे भी अब धूप इतनी जल्दी आ जाती है कि 9-10 बजे तक तो धूप चटकने लगती है, मतलब धूप में बैठा बैठा नहीं जाता है। तो इसी वजह से सब लोग मिलकर बनाएंगे, जल्दी भी हो जाएंगे और फिर अकेले बनाने में परेशानी भी होती। और दोस्तों और बाकी पापड़ तो आप अकेले ही बना लोगे, चाहे वो चावल के हों या सूजी के हों, किसी भी के हों। लेकिन आलू के पापड़ में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, छीलना फिर उनको कद्दूकस करना तो टाइम लग जाता है। इसी वजह से चाची ने आज आलू के पापड़ बनवा लिए थे तो जल्दी हो गया था। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप भी निकलती है, हवाएं भी चलती हैं। फरवरी का महीना चल रहा है, उस हिसाब से मौसम बहुत ही अच्छा है। दिन भर तो धूप रहती है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड रहती है। तो वही अब भाई त्यौहार आ रहे हैं तो ये सारे काम तो होंगे ही। और हम वीडियो में दिखाएं तो दिखाएं क्या, क्योंकि ये सारे काम होते हैं दोस्तों तो भाई यही हम दिखा पाते हैं। और जैसे कि त्यौहार की साफ़ सफाई ये सब कुछ होगा। तो अब पापड़ तो रोज़ रोज़ यही सोचा जा रहा है, आज इस चीज़ के बना लिए जाएँ, कल इस चीज़ के बना लिए जाएँ। क्योंकि दोस्तों इस बार ननद जी की पहली होली है तो होली में त्योहारी जाती है, तो उसके लिए भी तैयारियां करनी है और पापड़ भी जाते हैं। तो थोड़ा जल्दी हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जल्दी नहीं है उस हिसाब से देर ही हो गई है। पिछले साल तो हमने इससे पहले ही बनाना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर आलू मैश हो गई थी, उसके बाद ये नमक हम नीचे से पीस कर लाए हैं। इसमें है लाल मिर्च, नमक और जीरा, वो पीस लिया था। और ये खड़ा जीरा ऊपर से डाल देते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, पहले वो वाला नमक हमने डाला था, फिर ये सादा नमक डाल देते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा आलू बनाने का भरता है ना, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है।
और इस बार ये आलू ली गई हैं, चारू के पापा ने ली हैं आलू, मतलब पूरा का बोरा ही ले लिया है। और ये आलू पीली पीली सी रहती है, जिसकी वजह से पापड़ भी अब पीले ही आएंगे। थोड़ी बहुत होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ले ली है तो भाई काम तो चलाना ही पड़ेगा। चिप्स भी इसी के बनेंगे और पापड़ भी इसी के बनेंगे। और हाथों में इस तरह तेल लगाकर लोई ये तैयार की जाती है ताकि ये पॉलीथीन में चिपके ना। तो पॉलीथीन में तो हमने पूरी पॉलीथीन में तेल लगा ही दिया है। और ये पापड़ जो होते हैं एक ही दिन में सूख जाते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इनमें तो फटने का भी डर नहीं होता है, चटकने का भी डर नहीं होता है। बहुत ही परफेक्ट ये पापड़ बनते हैं। और ज़्यादातर सभी लोगों को ना आलू के पापड़ ही पसंद आते हैं। तो हमारे यहाँ आज एक पतीली बनाए गए हैं, बाकी अभी एक दिन और बनेंगे, क्योंकि साल भर ये पापड़ चलते हैं। और पिछले साल के पापड़ अभी हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुए हैं, बाकी साल भर चिप्स पापड़ ये चलते रहते हैं। तो अब तो तरह तरह के पापड़ बनेंगे, कचरी बनेंगी, सब कुछ बनेगा। और होली की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है, गाँव में भी और शहरों में भी। और बनाते बनाते करीब 10 साढ़े 10 बज गए होंगे। धूप बहुत ही तेज़ अब होने लगी है, तो यही हो रहा था जल्दी से बन जाए तो नीचे चले। और उधर हमने सूजी के पापड़ भी डाल दिए हैं धूप में, क्योंकि हमने कहा रही सही कसर रहेगी तो वो भी सूख जाएंगे। तो आलू ज़्यादा थी, एक पॉलीथीन में नहीं आ पाएंगे सारे पापड़, दूसरी पॉलीथीन बिछानी पड़ेगी। तो बनाते बनाते इतने सारे पापड़ हम लोगों के बन चुके हैं। चाची आ गई थी, थोड़ा जल्दी हो गया था, नहीं तो अकेले तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। और कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बताया कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, कितनी दूर दूर से, कितनी अलग अलग जगह से आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और अच्छा भी लगा कमेंट पढ़कर। कुछ लोगों के हमने रिप्लाई दिए, कुछ लोगों के नहीं दे पाए, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, इसकी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी हों, जहाँ से भी हमारे वीडियो को देखते हों, वहाँ पर आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ आप सभी लोगों के दामन में आए। तो इस पॉलीथीन में पापड़ आ गए थे, थोड़ा बचा था, तो हम ये दूसरी वाली पॉलीथीन बिछा देते हैं। और इधर सरसों भी डाल दिए हैं मम्मी ने, क्योंकि होली के लिए तेल भी तैयार करना है, मतलब चक्की पर जाएगा, तेल पिरकर आएगा। गेहूँ भी धोए जा रहे हैं और सारी तैयारियां हो रही, मतलब काम पर काम, रोज़ एक नए नए काम ढूंढ ढूंढ कर आ रहे हैं। और फिर तो होली वाले दिन तक तैयारियां चलती ही रहती हैं। और कल के वीडियो में कमेंट आया था कि 1 कटोरी सूजी है तो कितनी कटोरी पानी लेना चाहिए। तो अगर आपकी 1 कटोरी सूजी है तो आपको कम से कम 8 कटोरी पानी लेना है, क्योंकि सूजी में पानी की मात्रा ज़्यादा ही हो तो ठीक रहता है, क्योंकि सूजी को अच्छे से पकाना भी होता है। दोस्तों दोपहर के 2 बजे का टाइम हो चुका है। पापड़ तो हमारे बन गए थे, करीब 11 बजे पापड़ बन गए थे। उसके बाद घर के काम निपटाए, कपड़े भी धोने थे, बर्तन भी धोने थे, तो वो सारे काम हमने निपटा दिए हैं। और उसके बाद आज ग्रहण पड़ रही है। ग्रहण अपने यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका असर माना जाता है कि पड़ता है। और दोस्तों ख़ास तौर पर गर्भावस्था के दौरान ग्रहण जब पड़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वही हमने खाना खा लिया है, क्योंकि कहते हैं ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी सारे नियम मानने होते हैं गांव के हिसाब से। लेकिन सब जगह पर यही बताया जा रहा है कि ये जो ग्रहण है ये अपने यहाँ पर नहीं पड़ रहे हैं, दूसरे देशों में दिखाई देंगे, अपने यहाँ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, जो नियम पालन है वो हम लोगों को तो करने ही होंगे। और 3 बजे से पड़ रहे हैं ग्रहण, शाम को 7:30 बजे के बाद, मतलब 8 बजे तक ग्रहण ये पड़ेंगे जिन देशों में पड़ रहे हैं। लेकिन उसका असर कुछ ना कुछ तो भारत में रहता ही है। इसकी वजह से देखते हैं कि क्या क्या हम कर पाते हैं, क्योंकि इतनी देर जो है चाकू वगैरह से कुछ काटा नहीं जाता है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं।
तो चारू आ गई थी, उनको खाना दे दिया है, बर्तन धो के रख दिए हैं। तो किचन के काम सारे अच्छे से निपट गए हैं। उसके बाद जो कुछ भी खाना होता है वो खा लेते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान नहीं खाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये गेरू मम्मी ने दिया है, क्योंकि गेरू लगाया जाता है तो गांव में तो दोस्तों इस तरह कुछ माना जाता है। उसके बाद ये शाम का टाइम है और यहाँ पर सारी चीज़ें समेटी जा रही हैं। जो पापड़ चिप्स हैं, गेहूं हैं, सरसों हैं, ये सारी चीज़ें समेट कर रखी जाएंगी। तो चारू आ गई थी और हमको नहीं आना था छत पर, क्योंकि मना कर दिया जाता है, मतलब एक जगह पर बैठे रहा जाता है या थोड़ा टहल लो ये रहता है, तो ऐसा कुछ होता है। वैसे इस बार के जो ग्रहण है वो अपने यहाँ नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो गांव में माना जाता है उस हिसाब से हमने कहा चलो कर लेते हैं। और करने में क्या जाता है, थोड़ी देर बैठना ही है, और थोड़ी देर क्या 3-4 घंटे बैठना ही पड़ा था। तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है एक जगह पर बैठे बैठे। मम्मी पापा ने सुबह बनाया था ये पापड़, बस मैं इसको निकाल रही हूँ। ये आलू के पापड़ हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। हेलो दोस्तों, जेपी पापड़ ने मैंने सुबह बनाए थे, वे हैं सूजी के पापड़। इसीलिए मुझे जे पसंद है, इसलिए मैं खूब खाती हूँ। हाँ, अब नहीं जीरा में बस कुछ और करूँगी। आज पड़ रहे ग्रहण, और ग्रहण के दौरान मम्मी जी बैठी हैं। तो दोपहर के 3 बजे से ये बैठी हैं यहाँ सोफे पर और कह रही है और टीवी देख रही है, क्योंकि समय नहीं कट रहा है इनका। आज ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण, और भारत में नहीं दिखाई देगा, पर जो है अन्य देशों में ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है उसका नियमों का पालन किया जा रहा है। बैठे बैठे उग गई हैं, कोई काम करने से मनाही है ना। शाम होने वाली है। आज खाना कौन बनाएगा? चारू खाना बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। यहाँ पर जो कल आलू के पापड़ बनाए थे ना, वो सूख गए थे, तो हमने सोचा आप लोगों को भूनकर दिखा देते हैं। और ये आप लोगों को बताया था ना कि ये आलू पीली वाली हैं, तो इसकी वजह से पापड़ बिल्कुल सफ़ेद नहीं आ रहे थे, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनते हैं आलू के पापड़। आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है, सुबह का टाइम है, जल्दी भी ज़्यादा थी, तो आप लोगों को दिखा देते। साथ में चाय के साथ सभी लोग आलू के पापड़ का आनंद भी ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।